सभी को नमस्कार। मेरा नाम उदय सिंह है। हम यहाँ हर वीडियो में मैथ्स के एक एक टॉपिक को लेकर के उनको कवर करेंगे और उनकी जो क्वेरीज आएंगी उनको भी क्लियर करेंगे। टुडे मैथ्स क्लास 11th चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सम मोर important questions of your exercise. We can write 4 questions. You can prove that. So take last question first as solution of the last part. सबसे पहले हम करते हैं इसमें हमें 4 पार्ट के लिए प्रूफ करना है tan 8 थीटा, tan 6 थीटा, tan 2 थीटा इक्वल टू tan 8 थीटा, tan 6 थीटा एंड tan 2 थीटा। इसी टाइप का क्वेश्चन आपकी बुक में है बट ये सेम नहीं है। मैंने ये डिफरेंट क्वेश्चन इसलिए लिया है कि कई बार एनसीईआरटी के सिमिलर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मैंने ये डिफरेंट क्वेश्चन ले लिया है। एनसीईआरटी का नहीं है बट है एनसीईआरटी बेस्ड। नाउ लेट tan 8 थीटा इक्वल टू tan 6 थीटा प्लस 2 थीटा। इनकेस यदि हम 8 थीटा को 6 प्लस 2 थीटा ले लें और इसको राइट साइड में tan a प्लस b का फॉर्म लगा दें, you know that tan a plus b, tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b। इस फॉर्मूले को हमें लगाना है, यहाँ पर यूज करना है और ये हमारे क्वेश्चन हो जाएगा। एज फर्स्ट यू कैन राइट tan 6 थीटा plus tan 2 theta divided by 1 minus tan 6 theta into tan 2 theta। Now multiply, you do the cross multiply as tan 8 theta into 1 minus tan 6 theta tan 2 theta equal to tan 6 theta plus tan 2 theta। ब्रैकेट ओपन कर दें, you can write 8 theta minus tan 8 theta tan 6 theta tan 2 theta equal to tan 6 theta plus tan 2 थीटा। अब आप इस नेगेटिव टर्म्स को उधर शिफ्ट कर दें और इन दोनों टर्म्स को लेफ्ट में शिफ्ट कर दें एज 8 थीटा माइनस tan 6 थीटा माइनस tan 2 थीटा इक्वल टू tan 8 थीटा एंड tan 6 थीटा इनटू tan 2 थीटा। और यही आपको प्रूफ करना। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर फॉर्मूला लगाया एज tan a प्लस बी। tan a प्लस बी का फॉर्मूला ये है आपके पास। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसमें आपको यही टर्म्स, ये tan के साथ कोट भी हो सकता है और tan और कोट वाले क्वेश्चन जब इस टाइप के होंगे तो यही प्रोसेस हमें अप्लाई करना है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 इज डिफरेंट टू एनसीईआरटी। ये एनसीईआरटी में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं है, फिर भी मैंने क्वेश्चन दिया है क्योंकि ये एक डिफरेंट क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है और ये आपकी बुक में ना हो करके हेल्प बुक में क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आ जाता है। We have tan 70 degree,
इक्वल टू tan 20 डिग्री प्लस 2 tan 50 डिग्री, बट वी कैन राइट tan 70 डिग्री माइनस tan 50 डिग्री इक्वल टू tan 20 डिग्री और प्लस tan 50 डिग्री। हमने क्या किया, इस 2 tan 50 डिग्री को वन टर्म्स इधर शिफ्ट कर दिया और वन राइट में रख लिया, और हम दोनों साइडों को सॉल्व करके प्रूव कर दें कि ये दोनों इक्वल है। नाउ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो tan 70 डिग्री माइनस tan 50 डिग्री को हम ले रहे हैं। tan को हम साइन अपॉन कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, अब यहां पर हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम है cos 70 डिग्री एंड cos 50 डिग्री। यदि हम यहाँ पर एलसीएम लेने के बाद प्रोसेस करते हैं तो ये आएगा हमारे पास sin 70 डिग्री इंटू cos 50 डिग्री, बिकॉज cos 70 से डिवाइड करेंगे cos 50 आएगा, cos 50 को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस sin 50 डिग्री एंड cos 70 डिग्री। यदि आप इसको देखेंगे तो ये आपके पास आइडेंटिटी बनेगी। आइडेंटिटी क्या है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है, तो साइन 70 डिग्री माइनस 50 डिग्री, और डिनोमिनेटर में आपके पास cos 70 डिग्री एंड cos 50 डिग्री। बट cos 70 माइनस 50 को आप 20 भी तो लिख सकते हो, बट इस 20 को यदि हम चेंज कर दें cos की फॉर्म में तो क्या आएगा, इसको लिख सकते हो cos 90 माइनस 70, लिखा जा सकता है। अब यदि आप cos 90 माइनस थीटा लेते हैं तो वो हो जाता है sin 90 माइनस थीटा, sin थीटा, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा। तो ये sin था आपके पास, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, तो आएगा cos 70 डिग्री अपॉन cos 70 डिग्री एंड cos 50 डिग्री। ये आपका cos 70 कैंसिल हो गया, तो आपके पास रहता है 1 अपॉन cos 50 डिग्री। अब इसको आप यहीं पे स्टॉप कर दें, लेफ्ट हैंड साइड को आपने स्टॉप किया। नाउ टेकिंग टू राइट हैंड साइड, अब राइट हैंड साइड लेते हैं, और राइट हैंड साइड में आपके पास है tan 20, या tan 50 कर दो, tan 50 प्लस tan 20। फिर इसको हम साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे, साइन 50 अपॉन कॉस 50 होगा, यहाँ पर साइन 20 अपॉन कॉस 20 होगा, यहाँ एलसीएम लेंगे तो आएगा cos 50 डिग्री एंड cos 20 डिग्री। cos 50 से हम डिवाइड करेंगे तो cos 20 आएगा और साइन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन 50 एंड cos 20 डिग्री प्लस cos 20 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आपके पास cos 50 और sin 20 डिग्री है। यहाँ आप देख रहे हैं ऊपर, तो ये sin a प्लस बी का फॉर्मूला बनता है। साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। अब न्यूमरेटर में आपके पास क्या होगा, ये आया साइन 70 डिग्री, नीचे आपके पास है cos 50 डिग्री एंड cos 20 डिग्री। अब इस
साइन 70 को चेंज कर सकते हो एज 90 माइनस 20 और ये साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है। साइन 90 माइनस 20 कोस 20 हो जाएगा। अब ये कोस 20 कैंसिल हो गया तो आपके पास क्या हुआ 1 अपॉन कॉस 50। ये आपका सेकंड पार्ट आ गया। अब देखो आप फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट आर इक्वल, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आर प्रूव। आपने लेफ्ट हैंड साइड लेकर के राइट साइड को प्रूव कर दिया। इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। यहां समझने के लिए थोड़ा सा हमने ट्रिक लगाई कि इसको 2 tan 50 डिग्री में से एक tan 50 को लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया और लेफ्ट में शिफ्ट करने के बाद हमारे पास दो टर्म्स बनी और दोनों को 1/1 हमने सॉल्व कर दिया और इस प्रकार से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। नाउ फॉर सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, अब सेकंड पार्ट लेंगे और सेकंड पार्ट में भी हमने एक यूनिक क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन में यहाँ कुछ नया है। हमारे पास गिवन है साइन स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस a बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 8 माइनस a बाई 2 इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 साइन a। हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में भी हमारे पास इस क्वेश्चन को करने के लिए दो मेथड हैं। यदि हम कोई भी चूज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक फॉर्मूला है हमारे पास कि 2 साइन स्क्वायर a इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2a। इस 2 को यदि हम इधर ले जाएं तो इस तरह लिख सकता है। तो ये फॉर्मूला आप यूज कर लें। तो यहां दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा मान लें इसको तो ट्वाइस हो जाएगा। तो यू कैन राइट 1 माइनस कॉस ट्वाइस ऑफ पाई बाई 8 प्लस p बाई 2 डिवाइड बाई 2 और इसके लिए लिखेंगे तो 1 माइनस कॉस ट्वाइस ऑफ पाई बाई 8 माइनस a बाई 2 डिवाइड बाई 2। ये 1/2 आप कॉमन ले लें मान एलसीएम के फॉर्म में 1/2 और यहां से 1 माइनस कॉस, यदि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे कॉस 2 को यहाँ तो आपके पास आएगा पाई बाई 4 और प्लस a माइनस 1 हो जाएगा माइनस प्लस कॉस पाई बाई 4 माइनस a हो जाएगा। ये 1 आपका कैंसिल हो गया। 1/2 ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है तो इसको पहले लिख लेता है एस या माइनस हम कॉमन ले लें तब भी कर सकते हैं। तो कॉस पाई बाई 4 माइनस ए माइनस कॉस पाई बाई 4 प्लस ए हमारे पास हुआ। फिर एक फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था कोस ए माइनस कोस बी इक्वल टू माइनस 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 एंड साइन ए माइनस बी बाई 2। हम यहां इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो यू हैव 1/2 इंटू 2 साइन माइनस में साइन पाई बाई 4 माइनस ए प्लस पाई बाई 4 प्लस ए बाई 2 एंड साइन पाई बाई 4 माइनस ए माइनस पाई बाई 4 माइनस ए
बाई 2। अब देखेंगे आप, यहाँ से a कैंसिल हो रहा है, यहाँ से पाई बाय 4 कैंसिल हो रहा है, और ब्रैकेट ओपन कर दें तो ये आपके पास आया -2/2, और साइन इन दोनों को ऐड कर दें तो क्या होगा 2π/4/2, 2π/4/2 मीन्स 8, और यहाँ से आएगा तो साइन -2a/2। ये माइनस भी है, 2 भी है, तो इनको हम कुछ सिंपल कर दें, ये भी कैंसिल कर दें, तो माइनस साइन π/4, और ये माइनस था आपके पास, एक बार लिख देते हैं -a। अब ये माइनस जो होता है साइन में फोर्थ क्वाड्रेंट में कंसीडर करेंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कंसीडर करेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो ये माइनस आउटसाइड आ जाएगा। अब यहाँ हम यदि वैल्यू पुट कर दें, माइनस माइनस प्लस होगा, और साइन π/4 1/√2 होता है, और ये आएगा साइन a, तो ये आपके राइट हैंड साइड आ गई। इस तरह से आपको ये प्रूफ करना था। इसको हम एक दूसरे मेथड से भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें डायरेक्ट एक फॉर्मूला हमारे पास है, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी का फॉर्मूला है, उससे भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला। तो ऐसा कुछ नहीं है, जैसे समझ में आ जाए हम उस टर्म्स को यूज करें और इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो डायरेक्टली उस फॉर्मूले को मैं लिखना चाहूँ, लिख देता हूँ कि यहाँ पर अदर फॉर्मूला साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ये एक फॉर्मूला हमारे पास होता है, हम इसको यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। तो अब देखेंगे यदि इस फॉर्मूले को यूज करते हैं तो a प्लस बी, ये a है और ये प्लस ये b है, तो a प्लस b में इन दोनों को ऐड कर देते हैं, और फिर नेक्स्ट टर्म में इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ये टर्म्स देखेंगे कि यहाँ प्लस करेंगे तो a/2 कैंसिल हो जाएगा, और माइनस करेंगे तो π/8 कैंसिल हो जाएगा, और फिर ये प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा। नाउ हम फर्स्ट पार्ट पे पहुंचते हैं। ये कुछ नया फॉर्मूला था, इसलिए इसको भी लिखे रहने देते हैं। नेक्स्ट जो फर्स्ट पार्ट से, उसमें हमें सॉल्व करने के लिए राइट हैंड साइड लेके सॉल्व करना पड़ेगा, बिकॉज ये एक छोटा सा पार्ट है और ये बहुत बड़ा पार्ट है, तो जो लार्ज पार्ट होता है उसको यदि हम सिंप्लीफाई करें तो बेटर होता है कि वो हमें इजी हो जाएगा। तो नाउ टेकिंग टू राइट हैंड साइड cos स्क्वायर ए माइनस बी प्लस cos स्क्वायर बी माइनस 2 cos ए माइनस बी एंड cos a cos b। यहाँ पर हम कुछ इनको रिराइट करेंगे, cos स्क्वायर बी ये प्लस cos स्क्वायर a माइनस बी और 2 cos a माइनस बी cos a cos b। आप देख रहे हैं कि ये फर्स्ट cos स्क्वायर बी एज इट रहने दें, बट यहां से देखेंगे cos a माइनस बी कॉमन ले लें तो क्या होगा, तो ये आएगा cos a माइनस बी माइनस 2 cos a cos b। cos a माइनस बी यहां से बच गया। अब इसको हम ओपन करते हैं cos a माइनस बी के फॉर्मूले से। cos स्क्वायर बी
cos A माइनस बी को एज इट, बट इसको ओपन करेंगे तो आएगा cos A cos B प्लस sin A sin B माइनस 2 cos A cos B। अब ये देखेंगे cos A cos B पॉजिटिव है निगेटिव है तो ये माइनस आएगा, बट हमारे पास है sin A sin B माइनस cos A एंड cos B। बट यदि हम यहां से माइनस कॉमन साइन ले लें तो cos A cos B माइनस sin A sin B हो जाएगा, और इसको हम माइनस यहाँ आउटसाइड ले लें a माइनस बी, और यहाँ ब्रैकेट में हमारे पास आएगा cos A cos B माइनस sin A sin B। ये एक फॉर्मूला होता है cos A प्लस B का। cos A माइनस B, और यहाँ आ गया आपके पास cos A प्लस B cos स्क्वायर B। अब यहाँ हमें देखना है कि जैसे हमारे पास sin A प्लस B और sin A माइनस B का एक फॉर्मूला है sin की फॉर्म में, ऐसे ही cos की फॉर्म में भी एक फॉर्मूला है हमारे पास। यहां भी हम उस फॉर्मूले को यूज कर लेंगे, तो यहां हमारे पास ये दोनों टर्म्स, यानी हमारे पास फॉर्मूला है तो क्या है cos A माइनस B, या प्लस कर दें और cos A माइनस B करेंगे तो ये फॉर्मूला बनता है cos A cos स्क्वायर A माइनस cos स्क्वायर B। cos स्क्वायर A नहीं cos नहीं sin, ये sin है sin स्क्वायर B। अब आपके पास यहाँ cos A प्लस B और cos A माइनस B के लिए जो नया फॉर्मूला बना है वो आप cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर B यहाँ यूज कर देंगे, और ये माइनस में है तो ये आएगा cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर B। ब्रैकेट ओपन करेंगे cos स्क्वायर B माइनस cos स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर B। sin स्क्वायर B cos स्क्वायर B में sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस cos स्क्वायर A होगा, और 1 माइनस cos स्क्वायर होता है sin स्क्वायर A, और ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ हो गई। इस टाइप से ये आपके जो हमने लिस्ट बनाई क्वेश्चंस की वो कंप्लीट 4 क्वेश्चन हमने डिफरेंट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिए थे, जिसमें आपको ये कंफर्म करने के लिए हमने किया कि इस टाइप के क्वेश्चंस आप इजी वे में यहाँ से सीख के कर सकते हैं।